देखो पहली चीज़ ये है, मान लो देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड वाला, इसके नीचे क्या है, लिक्विड, ठीक, और इसके नीचे जो है एयर, ठीक है। तो ये ऊपर लिक्विड है, इसका प्रेशर भी हो, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड भाप बन के उड़ता जाता है ना, कुछ यहाँ पर उसका प्रेशर भी होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, ये इसका जो वेपर है उसका प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो देखो ये इसका फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, पानी के ऊपर वाला, पानी भरा हुआ है, ऊपर के ये फ्री सरफेस है, उसके ऊपर एयर है, सरफेस के नीचे पानी। अगर ये सरफेस ऐसा है, फ्लैट है, सरफेस बिल्कुल फ्लैट है ऐसे, ठीक, तो यहाँ का प्रेशर मान लो ये वेपर प्रेशर, और नीचे का प्रेशर मान लो लिक्विड प्रेशर, ठीक। अगर फ्री सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, कर्व नहीं है, बात समझ में आई, तो वेपर साइड का प्रेशर और लिक्विड साइड का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, जितना प्रेशर ऊपर होगा उतना प्रेशर, बात समझ में। अब ये जो सरफेस है, सरफेस के ठीक ऊपर और सरफेस के ठीक नीचे प्रेशर में डिफरेंस होगा, कब, अगर ये कर्व रहेगा तब, ऐसे इसका सरफेस, फ्री सरफेस अगर ऐसे हो, या फ्री सरफेस अगर ऐसे हो, तो वेपर साइड और लिक्विड साइड के प्रेशर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस वक्त हम नहीं ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप हटाइए, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ बढ़ेगा उतना ही अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक, बात समझ रहे हैं ना, इस पानी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस, और यहाँ लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो वेपर साइड का प्रेशर और लिक्विड साइड का प्रेशर सेम होगा अगर ये फ्लैट है, फ्री सरफेस। अगर सरफेस अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा नीचे पानी मान लो, मान लो ये पानी, नीचे पानी, अगर ये शीशा होगा, अगर ये नली अगर शीशे की होगी और बहुत पतली होगी, तो इसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे ना, तो पानी का जो ऐसे बनेगा, ये जो सरफेस है पानी का ऐसा हो जाएगा। और अगर पारा डालेंगे इसमें, ऐसे हो जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा। अगर पारा डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये पारा होगा तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा।
होता है। तो अगर ये जो कर्व जो बन रहा है, अगर इस तरह से अगर ये बन रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे का प्रेशर कम होगा। ये वेपर साइड है ये, और ये लिक्विड साइड है। ये वेपर साइड और ये लिक्विड साइड। तो वेपर साइड का जो प्रेशर होगा वो बड़ा होगा लिक्विड साइड के प्रेशर से। यहाँ का प्रेशर ऊपर का प्रेशर ठीक इसके नीचे के प्रेशर से ज़्यादा होगा। उसको एक्सेस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, ऊपर एक्सेस प्रेशर होगा, प्रेशर एक्सेस होगा। और अगर कर्व अगर ऐसे बन रहा है, कर्व अगर ऐसे बन रहा है, ऐसे, तो ये वेपर साइड हो गया और ये लिक्विड साइड का प्रेशर हो गया। ये ऐसे बन रहा है ना, तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक इसके नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर प्रेशर कम होगा। तो PL लिक्विड साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर साइड, ये वेपर साइड है का प्रेशर ज़्यादा होगा इस केस में। और अगर फ्री सरफेस अगर ऐसे बन रहा, पानी है बिल्कुल इस तरह से फ्लैट, ये तालाब में पानी आप देखते हैं बिल्कुल इस तरह से होगा ना सीधा, तो प्रेशर लिक्विड साइड और वेपर साइड का प्रेशर इक्वल होगा। बात में लिक्विड साइड का प्रेशर बात में और ये प्रेशर होता कितना है ज़्यादा, ये भी बता दें। यहाँ का प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर कितना है यहाँ ज़्यादा, देखो इधर। अगर इसका ये जो लिक्विड है, इसका अगर सरफेस टेंशन अगर T है, ठीक, और ये जो बन रहा है ये इसका कुछ रेडियस होगा ना, नहीं होगा? बोलो, ये जो कर्व बन रहा है इसका कुछ रेडियस होगा ना, इस तरह से ये बन रहा है तो कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा इसका R। इसको अगर पूरा अगर हम बना दें इस तरह से तो सर्कल बन जाएगा, इसका रेडियस R होगा। तो अगर इसका रेडियस R है जो ये बन रहा है, और सरफेस टेंशन अगर T है, तो कितना प्रेशर ज़्यादा होगा? एक्सेस प्रेशर जो होगा वो होगा 2T/R। कितना प्रेशर ऊपर ज़्यादा होगा? 2T/R। कितना प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा? 2T/R। कितना यहाँ कम होगा? 2T/R। ऊपर जितना ज़्यादा है नीचे उतना कम होगा ना, नहीं होगा? 2T/R अगर ऊपर ज़्यादा है तो उतना नीचे कम होगा, ठीक। यहाँ प्रेशर हम इसको चाहे ये कहें कि यहाँ प्रेशर कितना ज़्यादा है? 2T/R, या ये कहें यहाँ प्रेशर कम कितना है? 2T/R। जितना ऊपर ज़्यादा है उतना ही नीचे कम, 2T/R। इसमें कुल कितना सरफेस है? एक सरफेस है। कितना सरफेस है? एक सरफेस है। अगर ये पानी की बूंद हो, अगर ये पानी की बूंद हो, कर्व अंदर की साइड है इस तरह से है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? अंदर ज़्यादा होगा प्रेशर, है ना? इस तरह से ना, पानी की बूंद इस तरह से ना, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा इस तरह से बनेगा तो प्रेशर ऊपर ज़्यादा होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना इसमें सरफेस है? एक सरफेस है, ये ऊपर के एक सरफेस बन रहा है, तो कितना प्रेशर ज़्यादा होगा? एक्सेस प्रेशर 2T/R। यही का पानी का बुलबुला है, अगर ये पानी का बुलबुला अगर पानी में है तो भी एक ही सरफेस होगा इसका,
कैसे? अगर ये पानी का बुलबुला अगर पानी में है, ये सब क्या होगा? पानी होगा। पानी का बुलबुला कितने सरफेस बना इसमें? यही तो सरफेस है, बाकी तो सब पानी। एक से एक सरफेस है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा यहाँ? एक्सेस प्रेशर कितना होगा यहाँ? 2T/। और अगर ये साबुन का बुलबुला है, साबुन में से लगा करके बच्चे फूकते हैं ना, ऐसे उड़ता है, उसमें दो सरफेस है, ऊपर और दो सरफेस हुआ। इसे इस पर, इसमें दो, इस पर दो सरफेस है, एक ये और एक इसमें दो, इस पर दो सरफेस, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो दो सरफेस है तो सरफेस टेंशन डबल हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्सेस प्रेशर होगा 2T की जगह 4T हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा, ये बबुल है, तो बबुल मान लो, पानी का बुलबुला, ठीक। तो कितना होगा? क्योंकि दो सरफेस है इसलिए ये डबल हो जाएगा, 40/R। एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 40। R क्या है इसका? रेडियस। R क्या है इसका? रेडियस। यहाँ R क्या है? इसका रेडियस। यहाँ R क्या है? इसका रेडियस। ठीक। तो ये याद रहे कि अगर पानी की बूंद हो या पानी के अंदर अगर एयर बबुल हो, तो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। कितना होगा? 2T/R। अगर ये सोप बबुल हो, दो सरफेस हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा, 40/R। ये एक लिक्विड ड्राफ्ट है और इस लिक्विड ड्राफ्ट का रेडियस R, ठीक, इसका रेडियस R। अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, कैसे बना ज्यादा होगा। यहाँ देखो, ऐसे बना, नीचे ज्यादा होगा, ऐसे बना, इधर ज्यादा होगा, ऐसे बना, इधर ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अंदर जो प्रेशर ज्यादा है, वो मान लो अंदर का प्रेशर जो P' मान लो, ये एक्सेस प्रेशर। P' क्या है? एक्सेस प्रेशर। रेडियस ऑफ ड्रॉप R। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप इक्वल टू P। चलो P रहने दो, ये P मान लो, ये एक्सेस प्रेशर है, ठीक। और सरफेस टेंशन जिस लिक्विड का ये ड्रॉप है, उस लिक्विड को सरफेस टेंशन होगा, मान लो सरफेस टेंशन P हो गया। देखो यहाँ बस समझ लो। अब होगा क्या? होगा ये कि देखो, अगर इस तरह से ये है तो सरफेस टेंशन किधर लगेगा? सरफेस टेंशन के बारे में हमने बताया था कि मान लो ये वाटर है, इस पर एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रा किया था, उसकी लेंथ L। इस इमेजिनरी लाइन पर
जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स देखो, इमेजिनरी लाइन पर जितने पार्टिकल हैं उस पार्टिकल को इसके बगल वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। और इस पार्टिकल पे इसके बगल वाला नीचे का भी पार्टिकल फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना फोर्स। तो अब इस पार्टिकल को ये बगल वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, इस पार्टिकल को नीचे वाला भी पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो चूंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, बात समझे? इसलिए इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये लाइन अपनी जगह पर, ये इमेजिनरी लाइन, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना था, लगने वाला फोर्स अगर F था तो F प्रोपोर्शनल था L के, इसकी लेंथ। जितना ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर। तो F इक्वल टू क्या था, T है, जहाँ T प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते थे। तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ तो देखो, अगर मान लो ये और इसके नीचे अगर पानी है, पानी मीन्स लिक्विड, इसके ऊपर लिक्विड नहीं है, फ्री सरफेस है। तो ऊपर तो लिक्विड का कोई पार्टिकल है नहीं, तो इस पार्टिकल को, इस लाइन पर जो ये सरफेस पर जो पार्टिकल है उसको नीचे वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, इस सरफेस पे इसको भी सरफेस नीचे वाला पार्टिकल खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ भी कोई पार्टिकल होगा लिक्विड का, उसको नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा। इस सरफेस पर जो पार्टिकल है उसको तो ऊपर खींचने के लिए कोई पार्टिकल है नहीं, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो यहाँ जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। और एक्सेस प्रेशर है इसके अंदर, वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। एक गुब्बारा को आप फुला दीजिए, तो गुब्बारा में आप एयर भर रहे हो, तो प्रेशर अंदर का बढ़ रहा है, तो गुब्बारा बाहर की तरफ फूल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस प्रेशर किधर लगेगा, इधर लगेगा। एक्सेस प्रेशर जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ, और सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। ठीक, तो अगर ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स कम है और एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो इसका एरिया है, प्रेशर फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, अगर ये प्रेशर कम है, अगर दोनों प्रेशर इक्वल हैं तब तो ये रुका रहेगा। अगर ये प्रेशर ज़्यादा है बाहर की तरफ लगने वाला, और सरफेस टेंशन बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एक्सेस प्रेशर के वजह से, वो अगर ज़्यादा है, और अंदर जो लग रहा है कम है, तो ये बूंद फैलने लगेगी। बूंद क्या होगा, फैलने लगेगी। अब ये बूंद फैल करके मान लो यहाँ तक आई, डेल्टा आर, डेल्टा आर ये बढ़ गई। ये बात सुन रहे, तो जब ये बढ़ेगा तो इसका सरफेस बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन। समझे? तो अभी सरफेस टेंशन कम था, एक्सेस प्रेशर ज्यादा था, इसलिए बाहर की तरफ बढ़ रहा था।
अब जब बाहर की तरफ जब ये बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। अब जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा वैसे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और सरफेस टेंशन और ये एक्सेस प्रेशर दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो पानी की बूंद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और वहीं पर ये रुक जाएगा। बात समझ में? तो वर्क डन निकालो, एक्सेस प्रेशर ने कितना काम किया, एक्सेस प्रेशर ने कितना काम किया। वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया। बात समझ में आई? तो एक्सेस प्रेशर का आप वर्क निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, W इक्वल टू फोर्स इंटू बोलो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, देखो ये एक्सेस प्रेशर यही ना फोर्स लगा रहा है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स W इसके लिए लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा आर, डेल्टा आर। तो P इंटू इसका एरिया कितना है बताओ, रेडियस अगर R है तो क्या सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई क्या होता है एरिया, 4 पाई R स्क्वायर होता है ना, 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। ये वर्क डन आ गया, समझ में आया? ये वर्क डन आ गया। एक वर्क डन आपने ऐसे निकाला है, इसी का वर्क डन सरफेस टेंशन का फार्मूला से निकाल लो जरा। देखो सरफेस टेंशन जो होता है वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। अगर इस पर फोर्स लगा करके इसके एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, कुछ वर्क करना पड़ेगा। डेल्टा एरिया इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कितना हो जाएगा, बाद में जो ये एरिया इसका एरिया जो है, पहले बूंद छोटी थी, अब क्या हो गई, तो बड़ी वाले के सरफेस एरिया निकाल लो, छोटी वाले का सरफेस एरिया निकाल लो, घटा दो तो कितना एरिया बढ़ गया आ जाएगा। तो बड़ी वाली बूंद का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। देखो मार पहले इधर देखो, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, क्या रेडियस क्या है बड़े वाले के लिए, R प्लस डेल्टा, ये ने रेडियस है, तो R प्लस डेल्टा R कुल का 4 पाई R स्क्वायर होता है ना, R क्या रेडियस, 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का निकाल लो, 4 पाई छोटे वाले का तो रेडियस R है, ठीक, ये आ जाएगा डेल्टा, ठीक आ गया। इसको ब्रेक कर दो, R का स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, माइनस 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई को अंदर डाल दो, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा, 4 पाई इसमें लेना आएगा, 4 पाई समझ जाएगा ना, 8 पाई हो जाएगा ये, 8 पाई R डेल्टा R माइनस 4 पाई R स्क्वायर
कैंसिल हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। अब देखो डेल्टा आर बहुत छोटा है, डेल्टा आर क्या है, बहुत छोटा है, ये बहुत थोड़ा सा ये इंक्रीज होता है। तो डेल्टा आर छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, छोटी डिजिट का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 छोटा हो गया, 1/4 का स्क्वायर 1/16 और छोटा हो गया। छोटी डिजिट का स्क्वायर और छोटा हो जाता है ना, 1/10 का स्क्वायर 1/100 बहुत छोटा हो गया। तो आर क्या है, डेल्टा आर स्मॉल है, स्मॉल, और डेल्टा आर स्क्वायर ये बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, ये बहुत स्मॉल है। ये किसकी, ये आर के मुकाबले में, ये इस रेडियस के मुकाबले में डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, हैं। इतना जब छोटा हो गया तो क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो इसको, नेग्लेक्टेड। जब आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिए तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, खत्म हो गया, ठीक ना। क्या क्या बच गया, 8 पाई आर डेल्टा, ठीक। तो ले और रख लो यहाँ पर, इसको यहाँ पर पुट कर दें, W 2 डेल्टा ए की जगह क्या रखते हैं, 8 पाई आर, समीकरण नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों वर्ग घटन ही तो है, इसको ये जितना इंक्रीज किया है, इसकी इंक्रीज होने में कितना वर्ग हुआ है, ये एक फार्मूले से निकालेंगे, दूसरे फार्मूले से निकालेंगे, दोनों सेम ही ना होगा, नहीं होगा। तो जितना, तो ये वर्गडन हमने इससे निकाला है, यही वर्गडन इससे निकाला है, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P into 4 pi r square delta r is T into 8 pi into r delta r। क्या क्या कटेगा, 4 पाई, ये पाई कट गया और 4 2 जा 8, 4 पाई 2 जा 8 पाई हो गया, और डेल्टा आर से डेल्टा आर मर गया, और इस एक आर से ये एक आर मर गया, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t, तो t इक्वल टू 2t अपॉन आर। ये p क्या था, एक्सेस प्रेशर, p क्या था, एक्सेस प्रेशर। यहाँ हमने एक्सेस प्रेशर कितना माना था, p, तो p क्या था, तो लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर आ गया 2t अपॉन, ठीक, इसको उतार लो।